वेलकम टेक बटे गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिर से एक नए मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए जो कि आपकी होगी किसी एग्जाम के लिए। वो होगी आपकी M2 R4 और M2 R5। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्ले लिस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी जो कि आपको कल दी गई थी। तो इसमें करीबन HTML CSS कुछ क्वेश्चन आपको बताएगा, जैसे कि पार्ट 2 है और इसमें और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपका HTML और CSS यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। और आज जो हम बताएंगे फिर से आपका आज जो हमारे पास है वो M1 R5 का इसका पार्ट 2 है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इसका पार्ट 2 करेंगे तो इसमें हम आपको कर देंगे आपका एक नेटवर्किंग को ऐड कर देंगे, और इसमें जावा स्क्रिप्ट और HTML5 और एंगुलर JS के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी हम इसमें कवर कर देंगे, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और आपका मैच द कॉलम और फिर इन द ब्लैंक यहाँ से कवर हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स वाला आप हाँ या ना खुद ही आप बता देंगे, वहाँ पे हाँ है या ना है। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र हैं। तो इसका पार्ट 2 करते हैं आज। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है। हमने क्वेश्चन जो किए थे लास्ट वीडियो में वो थे आपके करीबन 20 क्वेश्चन आपके हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, 21 पे हमको आना है। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर। 21 पे हम चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन देखिए, इसमें भी प्रोसेस वही है। यहाँ पूछा गया है फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम का, मैक्सिमम B1 और B3 प्लस मिनिमम यहाँ पे दिया है B1 B3 का परिणाम जो है B1 की वैल्यू है 5, B2 की है 2 और B3 की वैल्यू है 7। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें टिक होगा? तो इसके लिए सीधे हम चलते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क पे और इसका पूरा सोल्यूशन करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकाला जाता है। तो B1 B2 B3 के कॉलम में चलेंगे, वहाँ पे वैल्यू फिलअप करेंगे। 2 B1 के कॉलम में जो यहाँ पे वैल्यू आपकी दी गई है 5, 2 और 7। यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 7। ठीक है, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इसका और फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर लिख दें। अब फॉर्मूला में देखिए है क्या, यहाँ पे सिंपल सा है। मैक्सिमम पहले इक्वल टू लिखना है, मैक्सिमम B1 B3 प्लस मिनिमम B1 B3 लिख देंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से वर्क करेगा ये। इसको किया हमने। अब इसके बाद हमारा क्या है, इक्वल टू मैक्सिमम। इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमको सही से दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देखें, मैक्सिमम ब्रैकेट लगाया B1 पाती B3 इस प्रकार से, अब लगाया प्लस मिनिमम B1। इतना करें इक्वल टू करेंगे, देखिए ऑप्शन कितना आ जाएगा, 9 आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी बनेगा ऑप्शन इसका 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। दूसरा, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा है फॉर्मूला कॉन्सेंटेनेट का आपको फॉर्मूला लगाना है, और इसमें लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में CCC, और उसके बाद लिखा है तैयारी का परिणाम जो होगा वो आपका क्या आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको आप हटा दें यहाँ से। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, कहीं पे भी लिख दें, इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। हमने लिखा इक्वल टू कॉन्केंटेनेट। ठीक है, इक्वल टू किया, इसके अंदर आए, कैपिटल में लिखा CCC कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में तैयारी TYARI ये लिखा है। इसको बंद किया, जैसे आप बंद करेंगे आपके सामने आउटपुट इसका आ जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन बना, CCC कैपिटल में, उसके बाद तैयारी। ये वाला ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? आपका बनेगा सी वाला। देखिए इसमें स्पेलिंग गलत है, TYARI लिखा है। और इसमें स्पेलिंग तो मैं लगभग सेम है, लेकिन ऑप्शन दोनों सेम लिखे हैं। तो आप गलत ऑप्शन ना टिक करें। बेसिकली सी ऑप्शन होगा इसमें, जो ऑप्शन जो इसमें है इसकी जो स्पेलिंग थी पहले शायद इसमें हो सकता है मिस्टेक हो गई हो हमसे, TYAIR था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें आप टिक करें वो सी वाला टिक करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बताइए इसका ऑप्शन। अब पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस जो कल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। अब सेल रेफरेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है कितने होते हैं, 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। तो सेल रेफरेंस आपके कहाँ पे होते हैं अवेलेबल?
तो देखिए सेल रेफरेंस आपके दो ही होंगे, या तो एक ये रेफरेंस होगा इसमें ABCD लिखा होगा, या फिर एक ये रेफरेंस होगा जिसमें नंबर वगैरह लिखा होगा। तो दो प्रकार का रेफरेंस आपके होते हैं, रो कॉलम किस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो उसके अनुसार ऑप्शन कितना बनेगा, बी बनेगा, यानी कि दो रेफरेंस आपके खाली होते हैं। अगर आप अदर्स रेफरेंस देखने अगर जाते हैं, आगे चलते हैं 24। यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस ग्रुप में किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जो हम कोई एड्रेस को, जब हम कोई एड्रेस लिखते हैं, कभी कभार देखते हो कि आपने डॉलर वगैरह लिखा या इस प्रकार से लिखा, तो वो वहाँ पे एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस संदर्भ में कौन सा वहाँ पे एड्रेस आपका कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस जो होता है आपका, वहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रिलेटिव एड्रेस इन एक्सेल जब आप टाइप करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो आपने देखा होगा सेल रेफरेंसिंग जो होती है बेसिकली इस प्रकार के, जो एड्रेस हम लोग लिखते हैं वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एड्रेस वगैरह, डॉलर वगैरह कभी कभार हम लिखते हैं तो वहाँ पे वो चेंज हो जाता है। उसको फिर हमको सेटिंग करके उसको अपडेट करना पड़ता है। तो वही चीज़ बेसिकली पूछा, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर पे। अच्छे क्वेश्चन है ये। ऑफिस में फाइल एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो देखिए MS ऑफिस नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस का पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस पे हम चलते हैं, उसमें देख लेते हैं किस मेनू में ऑप्शन अवेलेबल है, आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन किया। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बेसिकली क्या पूछा है, फाइल एंड देखिए कोई एडिट करने की या करेक्शन करने का जो भी ऑप्शंस होते हैं वो अधिकतर किस में होते हैं, एडिट मेनू में होते हैं। तो आपको ये देख के मालूम पड़ जाएगा कौन से मेनू, एडिट में जाएंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे सारे। कौन सा ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस इस एडिट में हम गए और यहाँ पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल S से भी आप खोल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, एडिट मेनू बनेगा ऑप्शन, यानी कि C। और यही अगर हम उसकी बात करें आपके MS ऑफिस की, तो उसमें हम कंट्रोल F दबाते थे और आपका फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो जाता था। ठीक है, देखिए इसमें कंट्रोल F नहीं है, इसमें कंट्रोल F से देखिए फाइंड नीचे खुल जाता है। यहाँ पे हमको दबाना पड़ेगा कंट्रोल H, जिससे फाइंड एंड रिप्लेस खुलेगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की अलग है, आप याद कर लें। अब पूछ रहा है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका एक्सेल में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन अब लिब्रा है तो आपका लिब्रा ऑफिस में भी पूछा जाएगा। तो एक्सेल का भी सेम यही क्वेश्चन आंसर बनेंगे। जो एक्सेल के बच्चे हैं R4 वाले, उनके में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप सीधे यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाएं आप, और कंट्रोल दबा के एरो की लेफ्ट की दबाएंगे तो आपको इसकी संख्या मालूम पड़ जाएगी। डाउन की दबाएंगे तो ये पता चल जाएगा, और अगर लेफ्ट की दबाएंगे तो आपको AMJ लिख के आ जाएगा। नीचे दबाएंगे तो 10, देखिए पूरी लास्ट रो जो है इसकी वो आ जाएगी, यानी कि 1048576, 1048576। तो 1104856 ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, A। ठीक है, कितने अधिकतम रो एंड कॉलम होते हैं, ये होते हैं, और कॉलम ये होते हैं आपके, ये ऑप्शन बनेगा। नीचे और भी क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पूछा गया है लिब्रा ऑफिस में अधिकतम कितने वर्क सीट होते हैं, यानी कि वर्क सीट आपके जो होते हैं, ये जो सीट्स होती हैं कितनी आपकी सीट होती हैं। आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं, जितनी चाहे उतनी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन उतनी सीट अवेलेबल नहीं होती है वो सॉफ्टवेयर में जो दिया गया है। तो आपको बतानी है कितनी सीटें बेसिकली होती हैं। तो अगर इसका आंसर हम आपको बताएं तो बताएं, अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आपको कहीं पढ़ा हो, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्क सीट कितनी हो सकती है, बताइए। तो 56, 1028 या फिर 10,000 या नन। चलिए इसका आंसर हम गूगल से पूछते हैं, वहाँ पे आपको भी क्लियर हो जाएगा, हमारा भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम आपको सही आंसर बता देंगे। हम यहाँ डालते हैं लिब्रा ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर कितनी सीट से दिखा रहा है आपका, इन कल्क में आप बोलेंगे ईच में 1000, ये हो गई आपकी रोज कॉलम हो गई। एंड मैक्सिमम इतने कॉलम होते हैं लिब्रा ऑफिस अप टू 32,000 से ज़्यादा यहाँ पे सीटें यहाँ पे जो है आपकी आपको मिल जाती हैं, जैसा कि इसमें दिखा रहा है ऑप्शन। तो आपका अगर हम ऑप्शन देखें इसमें से,
तो 32,000 तो किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन गलत होगा, चाहे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सीटें इसमें लगा सकते हैं बेसिकली। जैसे कि इसमें लिखा है 32,000 सीट, जो कि लिब्रे ऑफिस का ऑफिशियल है, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा इसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस आप ऑप्शन टिक करें इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की बतानी है। तो यहाँ पे दिया गया है Shift 1, Control 1, Alt 1। तो हम एक एक दबा कर देख लेते हैं क्या हमको आउटपुट मिलता है, वहाँ से इसका आंसर हम टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है Shift और 1, हमने दबाया Shift और 1। देखिए क्या ऑप्शन हो गया, Shift 1 से ये आपका प्रिंट हो गया। हमको क्या क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। दूसरा है Control और 1, तो यहाँ पे कहीं भी क्लिक किया, Control और 1 दबाया, तो देखिए कुछ ऑप्शन ही ओपन हुआ। फॉर्मेट सेल जो आपका है यहाँ से ओपन हो गया। इसमें आपको क्या दिया गया है, नंबर है, परसेंटेज है, करेंसी, डेट, ये सारा ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, इसमें से Control 1 जब हमने दबाया तो हमको फॉर्मेट सेल को ऑप्शन मिला, जिसमें कि हम सारी चीज़ें चेंज कर पाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, Control 1। लेकिन ये एक्सेल में आपका ऑप्शन दूसरा होगा। ठीक है, 29 नंबर। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड स्लो चलाने के दौरान दर्शकों को दिखाई नहीं दिया जा सकता। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई स्लाइड होती है, आप उसको जब तक चलाएंगे तब तक वो आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि सेकंड स्लाइड आपको दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे हैं। 30 नंबर है, पृष्ठ मार्जिन जो आपका होता है आपके दस्तावेज के ऊपर नीचे बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान होता है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका जो भी मार्जिन होता है उसके सफ़ेद भी आपका होता है बॉर्डर, उसमें आप फिर कुछ भी चेंजमेंट करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सेव एस रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, जब भी फाइल को हम सेव एस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमको एक डुप्लीकेट फाइल की सेव करनी है। सेम वही डेटा रहेगा या फिर अलग डेटा भी बना सकते हैं और नाम भी उसका दूसरा दे सकते हैं। अगर हम सेव कर देंगे तो फिर उसमें हम चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, उसी डेटा को हम कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कॉपी करने का भी आपका काम करता है, तो वो होगा सेव एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। 33 नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप में संख्याओं के रूप में माना जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में जो भी आपके दिनांक और समय होता है आंतरिक रूप में, जो आपका संख्याएं दी होती है उसको आंतरिक रूप में संख्याओं के रूप में गिना जाता है। तो बिल्कुल ठीक है ये भी। तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलते हैं ट्रिपल-सी वगैरह के एग्जाम में, इसीलिए मैंने डाले हुए हैं। और ये आपका जो चैप्टर्स है आपके ओ लेवल में भी है, तो मैं उसको ही आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको लिब्रे ऑफिस में तमाम सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा अगर आपको दिखाएं लिब्रे ऑफिस के अंदर हम आपको ले जाएं जरा, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, पूरा पैकेज आपको मिलता है। लिब्रे ऑफिस बेस, कैल्क, ड्रॉ, इम्प्रेस, मैथ और राइटर, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। 35 नंबर है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है भाई। जब आप कोई भी फाइल पे काम कर रहे होंगे, उसको जब आप ओपन करेंगे और उसको सेव करेंगे तभी तो आप काम करेंगे। थोड़ी ना कि पहले आप फाइल बनी बनाई फाइल को ओपन करके उसके बाद सेव करेंगे। पहले आप सेव करेंगे तभी तो वो फाइल वहाँ पे दोबारा ओपन करने लायक होगी। दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। 36, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राहक जोड़ते हैं, एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं सॉरी, तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगी। तो बिल्कुल दिखाई देगी, कोई भी आप स्लाइड ओपन करेंगे आपको सभी स्लाइड में आपको दिखाई देगी। मास्टर स्लाइड का काम यही है, तो ऑप्शन बनेगा ए।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। मास्टर स्लाइड में अभी कितनी चाहे उतनी स्लाइडें आप ऐड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल उसको क्रम से भी एडिट या सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं। फॉर्मूला का परिणाम क्या है इफ यदि यहाँ पे C2 इज ग्रेटर देन 20 दिखा है, यस और नो, जहाँ C2 बराबर 5 है, तो इसमें बताइए ऑप्शन क्या होगा। क्या फॉर्मूला का परिणाम सही है? तो अगर इस कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि नो। इसका ऑप्शन ये नहीं आएगा। ठीक है। 40 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में केवल एक सीट हो सकती है, तो अगर हम देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कितनी सीट मिलती हैं, यहाँ पे 2 सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो एक सीट बोल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या बनेगा, फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि .doc, ppt, .access फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर एक्सेल की फाइल हो, आप लिब्रे ऑफिस में भी उसको ओपन कर पाएंगे। हम हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको सेव या हटा सकते हैं। 43 नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए लिब्रे ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। आप उसको ओपन कर सकते हैं इसकी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल को .doc की, जैसे कि अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखा, लेकिन उसको जब सेव करेंगे तो आपको इसी के फाइल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी, फॉल्स। 44 नंबर है, लिब्रे ऑफिस आइटम यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ पार्ट को हटा देते हैं तो आप उसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। तो ये तो कोई भी जानता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप उसको। कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं वो एरर हो गई तो अंडू करके आप उसको हटा सकते हैं या कट करके हटा सकते हैं। 45 नंबर है, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि टेम्पलेट को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, फॉल्स होगा ये बिल्कुल। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि वह वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कभी कभार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसमें सेव नहीं होते हैं, जैसे कि आप कोई और अदर लैंग्वेज लिखते हैं तो हो सकता है वो वर्ड उसमें सेव ना हो, तब भी वो वहाँ पे रेड कलर की हाईलाइट आपको देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 47 स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों यानी कि एलिमेंट पर लागू होता है। स्लाइड ट्रांजिशन जो स्लाइड के ट्रांजिशन होते हैं वो आपके समान होते हैं, लेकिन हर एक स्लाइड पे वो व्यक्तिगत लागू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा स्लाइड में जब कोई भी इस प्रकार की स्लाइड आपकी होती है यहाँ पे, तो एक स्लाइड पर अगर हम कोई भी सेटिंग डालते हैं ट्रांजेक्शन की तो वो सभी में लागू हो जाती है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। 48 है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। बिल्कुल ठीक है, जिसमें लगभग आपके ऑप्शन जो होंगे वो टू ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दी। इसमें ट्रू एंड फॉल्स के ऑप्शन मिल गए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। कस्टम स्टाइल, कस्टम एनिमेशन सारे काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 50 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम होता है, बिल्कुल ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन देख लें, अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आपको मैंने तीनों कवर कर दिया, लिब्रे के सारे टॉपिक। अब यहाँ से आपको कुछ लिब्रे ऑफिस के स्पेशल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 51 नंबर है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। अब लिब्रे ऑफिस में हमको पेस्ट स्पेशल करना है शॉर्टकट की के माध्यम से,
तो किस प्रकार से किया जाएगा, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी और एट द रेट, या कंट्रोल वी कंट्रोल शिफ्ट पी या कंट्रोल पी। तो अगर हम यहाँ पे चलें, अगर हम देखें, अगर इनके की के अनुसार हमको कुछ चीज़ लिखना है, मान लीजिए हमने कुछ लिखा यहाँ पे, हमने मान लीजिए लिखा, हमको इसका पेस्ट स्पेशल करना है, तो उसके लिए हमको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल पहला जो की दी गई है उसको देखते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी और एट द रेट। तो जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाया, देखिए हमारे पास आ गया पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, और देखिए वो पेस्ट आपका कर देगा, जो भी आपने लास्ट टाइम पे लिखा होगा वो आपका पेस्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको कॉपी तो किया नहीं था, तो हमने मान लिया इसको कॉपी किया, तो ये आपका कंट्रोल शिफ्ट और वी से वो आपका पेस्ट कर देगा, ठीक है, पेस्ट हो गया। तो क्या मालूम पड़ा कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए। 52 नंबर, लिब्रा ऑफिस में लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था, हमको फुल स्क्रीन पे करना है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल है, शिफ्ट प्लस एफ है, कंट्रोल शिफ्ट अब दो दो बार ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जे। तो यही बेसिकली ऑप्शन बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट और जे। कंट्रोल शिफ्ट और जे से हम इसको देखिए फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, ये स्किप दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा कंट्रोल शिफ्ट और जे। अब देखिए नए क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, और ये आपको ट्रिपल सी, ओ लेवल, बीसीसी सभी के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन हैं वो कुछ इसी में इनके आंसर दिए गए, एक तरह से शॉर्ट में, तो इनको फटाफट आपको कवर करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे, लिब्रा ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट किस नाम से जाना जाता है, राइटर के नाम से। फटाफट आप प्रैक्टिस कर लें अपनी। राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, लिब्रा ऑफिस किसी फाइल की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम दबाएंगे तो आपका वो पहले शुरुआती में चला जाएगा। आप या किसी भी पेज पे काम कर रहे होंगे, कंट्रोल होम दबा दें। लिब्रा ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस लिब्रा ऑफिस करंट विंडो क्लोज की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल डब्ल्यू। लिब्रा ऑफिस में बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल क्यू, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन है ये। लिब्रा ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको दबाना है F7। राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 लगाने के लिए किस शॉर्टकट की क्या उपयोग करेंगे, कंट्रोल 1। यहाँ पे हमको हेडिंग लगानी है, हम लिख देंगे कंट्रोल 1, हेडिंग देखिए लग गई। कंट्रोल 2 दबाएंगे तो दूसरी हेडिंग लग जाएगी। इस प्रकार से कंट्रोल से हम इसमें कोई भी हेडिंग वगैरह दे पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, राइटर में अधिकतम जूम हमारे पास होता है 600। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हमने कहाँ पर रोका जाके, 599 और ये 600 हो गया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। लिब्रा ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और पी से आप सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाएं, देखिए सुपर स्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। नीचे आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या, लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या, F1 वो सभी में होती है। लिब्रा ऑफिस राइटर का अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है, तो देखिए अगर आप वर्ड की बात करें तो उसमें आपको मिलता है फॉन्ट का साइज, जो कि बेसिकली होता है 72 तक। इसमें जो आपका साइज दिया गया वो कितना बता रहा है, वो है आपका 96, ठीक है। लिब्रा ऑफिस लिब्रा ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है, वर्ड काउंट अगर ढूंढना है तो आपको टूल में जाना है, यहाँ पे आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ठीक है। कितने वर्ड है कितने लाइन है वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, टूल। लिब्रा ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें देखिए ऑप्शन है फॉल्स। देखिए फॉल्स क्यों होगा, लिब्रा ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, तो उसमें ट्रू होना चाहिए। जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे। लिब्रा ऑफिस में रूलर लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट और आर, ठीक है।
ये आपका रूलर है, ये जो यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं। सेव सेव का शॉर्टकट की क्या कंट्रोल है, ऐसे सभी को पता है। राइटर में फुट नोट और एंड नोट लगाने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर, फुटर, फुट नोट, एंड नोट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो हाँ, और भी क्वेश्चन है। मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है, इंसर्ट विजार्ड में। लिब्रे ऑफिस में फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है, एडिट में हो गया। राइटर में वाटर मार्क के लिए किस फॉर्मेट मेनू में जाते हैं, वाटर मार्क के लिए हमको जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर मार्क ऑप्शन। ठीक है, तो मेनू एक बार खोल खोल के आप देख लें। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल ऑल्ट और सी। ठीक, लिब्रे ऑफिस में राइटर कितने मेनू होते हैं, 11। यहाँ पे मेनू जो दिए गए हैं वो आपके 11 होते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, फाइल मेनू में होता है। इन्वेलप का ऑप्शन किस मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके 23 जो कि 25 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने शॉर्ट हाईलाइट आपको कर दिए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिब्रा ऑफिस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिब्रा ऑफिस में आपका राइटर हो सकता है, आपका कल्क हो सकता है, या फिर आपका इम्प्रेस, WCI के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राइटर, कल्क और इम्प्रेस, जिससे कि आपको पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट हो जाता है। ओ लेवल का, ए लेवल का लिया उसमें भी और ट्रिपल सी में भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लाइक और शेयर कर दें।